आगरा में पूछताछ के बहाने युवक को पुलिस ने थाने में बुलाया और जबरन हत्या कबूलने को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई की। थाने से प्राइवेट गाड़ी में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले की जानकारी होने पर पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया और एसीपी का ट्रांसफर करने के साथ ही इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और बीट अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच एडिशनल पुलिस कमिश्नर को सौंप दी गई है। घटना थाना किरावली क्षेत्र की है। 5 जून की रात को किरावली के रहने वाले किसान बलवीर सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद बलवीर के भाई ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। बताया था कि रात को भाई से फोन पर बात हुई थी, लेकिन सुबह जब वह अपने भाई के घर आया तो उसकी मौत हो चुकी थी। सामान बिखरा हुआ था और गले पर चोट के निशान थे। मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं गांव के ही रहने वाले 35 साल के राजू पर हत्या का शक जताया जा रहा था, जिसका कारण था कि राजू की गर्दन पर भी चोट के निशान थे। इसी दरमियान पुलिस ने 2 बार राजू को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया। इसी मामले में तीसरी बार राजू को पुलिस ने 20 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। राजू का आरोप है कि पूछताछ के बहाने से 2 दिन तक उसको थाने में रखा। पुलिसकर्मी जबरन उससे बलबीर की हत्या कबुलवाना चाहते थे। उसने इनकार किया तो पुलिस ने उसकी बुरी तरह से पिटाई लगाई। पैरों में डंडे मारे, जिससे पुलिस के 5 डंडे भी टूट गए। जब वह बेहोश हो गया तो प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज में पता चला कि उसके दोनों पैर टूट गए हैं। सूचना पर राजू के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस उन्हें गुमराह करती रही। पुलिस बताती रही कि मामूली पैर में चोट लगी है। मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस की तरफ से 10,000 रुपए की रिश्वत देने की भी बात कही थी, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं दी। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने एक्शन लिया और एसीपी राम प्रवेश गुप्ता का ट्रांसफर करने के अलावा थाना किरावली के एसओ नीरज कुमार, सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह और बीट अफसर रवि मालिक को सस्पेंड कर दिया और इस मामले की जांच एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामवदन सिंह को सौंपी है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार का कहना है कि जांच में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब इस मामले की शिकायत आगरा के समाजसेवी नरेश पारस ने राज्य मानवाधिकार आयोग से की है। लाया और मतलब डायरेक्टर जब कमरा में पूछताछ करे बाद डंडा छोड़े बन गई घटना में तू है या खुलासा तू करे वो और मतलब करना पड़ेगा। मैंने कि साहब कोई ऐसी कोई बात ही ना है, वो पता ही नहीं तो डंडा दे दे के तू मन से क्यों नहीं, तेरी सभी कहानी है यहाँ में। और फिर मतलब ये पाम में फ्रैक्चर रह के बाद 2 3 4 5 डंडा तोड़ बाद में और फिर फ्रैक्चर रहेगा और फिर डार के ले गए मेरे और बेहोशी हालत में और फिर धक्का दे दे क्योंकि चल वैसी मक्कड़ बना रहा और लगी ना तेरे चल धक्का फिर हम डार के ले गए। फिर उन्होंने ये कही है कि मतलब बम हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे और फिर छोड़ गए। अच्छा, जब आपके साथ ये पूरी घटना हो रही थी हाँ। तो वहाँ के कौन कौन पुलिसकर्मी मौजूद थे? एक तो थानेदार साहब थे, एसओ मौजूद है और 2 3 पुलिस वाले थे। किस तरह आपको यातना दी गई? उल्टा लटकाया, पैर बांधे, किस तरह से? पैर बांधे दोनों ऊपर, 2 पुलिस वाले ने पैर पकड़ रखे ऊपर करके जी। और डंडा लगा के और एक ने डंडा मारे। शुरू में तो ये कहीं के बाद लिया और तुम जब बड़े लड़का जब छोड़ेंगे 3 दिन आके बड़ा लड़का बन जाओ या के बाद हम कहीं राजू छोड़ जाएंगे जब बात छोड़ देंगे तो राजू लेके हम गए। राजू लेके गए फिर के हवाले कर दे तो बैठे रहे करीबन 8 बजे फिर जाए ऊपर ले गए और ऊपर ले गए मुँह पतोना में नीचे रहे हूँ क्योंकि जब तो देता नहीं कहूँ तो फिर मेरे सामने जीवा बना गई कि मारपीट गई का अकेले में। कब मालूम पड़ा को बेटे की चोट लग गई है? जब सब भी अपना विचार कर रहे जब मैं बुलाए कि पंडित जी मुँह पे गलती है भैया भाई जो बच्चा तुम्हारा आए कहो बाकी थोड़ा सा पाम में जो चोट है। कौन बोला ये? ऐसो साहब। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। आप अधिकारियों को नहीं बताओ उसके लिए क्या किया? कोई पैसे दिए, क्या किया आपको? हाँ 10,000 रुपया दे दो। क्यों दिए? ये दे के बाद जाके बच्चन ने दे दी घर ले जाके नहीं यहाँ डरवा। एसओ साहब ने हाथ पाथ जोड़े की गलती हो गई है ऐसा भी कहा? हाँ ऐसे ही करो साहब। अच्छा, और दोनों पैरों में फ्रैक्चर है? दोनों। आगे क्या करेंगे? अब आगे कार्रवाई करेंगे सर ये गोरे और न्याय मिलना चाहिए। हमने तो अगर अपराधी हैं तो दंड मिलना चाहिए और अपराधी ना तो न्याय मिलना।
देखिए, ये जो मामला है, यहाँ पुलिस ने एक आदमी को बुलाया था थाने में और बताया जा रहा है कि ये पूछताछ के लिए बताया था कि कुछ दिनों पहले एक वहाँ पे हत्या हो गई थी। हत्या के आरोप में इसको बुलाया था। जब इसको बुलाया गया तो वहाँ पर इससे पूछा गया तो आरोपी ने मना कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उसको यातनाएं दी। थाने में उसके साथ में मारपीट की गई, 3rd डिग्री दी गई, यहाँ तक कि उसे उल्टा लटकाकर उसे मारा पीटा गया और उसे डंडों से पीटा गया। डंडे टूट गए, तब तक उन्होंने उसको पीटना नहीं छोड़ा और बताया जा रहा है कि उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया। तो उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया, इसे यातनाएं दी गई और अंत में इसको इतना यातनाएं दी कि इसके पैर टूट गए। और फिर जब उसके पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती भी करा दिया। जब अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट की तो उनको बताया कि इसकी मात्र उंगली टूट गई है और कोई बाकी ऐसा कोई मामला है नहीं। यानी कि थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों को भी भ्रमित किया और जब उनके परिवार वाले वहां पहुंचे हैं अस्पताल में देखने के लिए, तब उसमें पता चला कि उसके साथ में अमानवीयता की गई है, उसके साथ में पुलिस हिरासत में, उसके साथ में हिंसा की गई, यातनाएं दी गई हैं। और उसने अपने वायरल वीडियो में भी कहा है कि पुलिस ने मेरे साथ में मारपीट की है और मेरे पैर तोड़े हैं। ये मानवाधिकार उल्लंघन का एक बहुत बड़ा मामला है। हालांकि मानवाधिकार संरक्षण के लिए हर थाने में बोर्ड लगे हुए हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को परेशान न किया जाए, उसको यातना न दी जाए, 3rd डिग्री न दी जाए। उसके बावजूद भी पुलिस थानों में यातनाएं दे रही है, 3rd डिग्री दे रही है। तो इस मानवाधिकार उल्लंघन को बड़ा मामला मानते हुए मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही साथ मैंने डिमांड ये भी की है कि जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इसको अमानवीय यातनाएं दी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, ये आज से थाना किरावली क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक हत्या हो गई थी ककराहा गांव में। उसी में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, अज्ञात में ही हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी मामले में थाने पर एक व्यक्ति जो कि उसी गांव का है, राजू शर्मा नाम का, उसको पूछताछ के लिए लाया गया था। राजू शर्मा के साथ जिस तरह जो आरोप राजू शर्मा ने लगाया कि उसके साथ थाने में मारपीट की गई है, मारपीट में उसके फ्रैक्चर हुआ है। हॉस्पिटल में जाकर इसकी जो है जांच की गई। मेरे द्वारा स्वयं उस हॉस्पिटल में जाकर इसकी जांच की गई तो वहाँ पाया गया कि उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और इसी आधार पर प्रथम दृष्टया इनको दोषी पाते हुए ये पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एसओ किरावली और एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल, ये 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है और एसीपी अचनेरा जो है उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सर, इसमें कोई एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की जा रही है एसओ या पुलिसकर्मियों के खिलाफ? देखिए, अभी विभागीय इसमें जांच शुरू कर दी गई है। सभी को सस्पेंड कर दिया गया है जो इसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। इसके अलावा जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष द्वारा अगर तहरीर दी जाती है तो उसमें आगे तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।